अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, तर्क आपको ए से बी तक ले जाएगा, कल्पना आपको हर जगह ले जाएगी। तो आज हम विज्ञान की ऐसी ही एक कल्पना को हकीकत में बदलते देखेंगे। एक ऐसी तकनीक जो संचार और सुरक्षा की दुनिया में पूरी तरह बदलाव ला सकती है, क्वांटम कम्युनिकेशन। आज की हमारी चर्चा खास तौर पर द हिंदू में छपी एक अहम खबर पर है। आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक अल्ट्रा सिक्योर फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम का सफल प्रदर्शन किया है। ये जो विश्लेषण है, ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे साथियों के लिए मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए काफी काम का हो सकता है, और वैसे भी सामान्य जानकारी के लिए भी ये बहुत दिलचस्प विषय है। तो चलिए समझते हैं कि ये तकनीक आखिर है क्या, भारत इसमें कहां तक पहुंचा है, और ये जो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन है, ये क्यों इतना जरूरी है। सबसे पहले तो यही बताइए कि ये फ्री स्पेस क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन प्रदर्शन ये आखिर है क्या। मैंने पढ़ा कि वैज्ञानिकों ने हवा के जरिए जानकारी भेजी, बिना तार के। हाँ बिल्कुल। उन्होंने क्या किया कि 1 किलोमीटर दूर तक हवा के माध्यम से ही क्वांटम इंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करके एक सुरक्षित की भेजी। अच्छा। और ये इसलिए खास है क्योंकि इसने ये दिखाया कि हवा में तमाम रुकावटें होती हैं, जैसे धूल, धुंध, मौसम। हाँ बिल्कुल। उन सब के बावजूद क्वांटम की को सुरक्षित भेजा जा सकता है, वो भी 240 बिट्स प्रति सेकंड की दर से। अच्छा, 1 किलोमीटर तक हवा में? ये तो वाकई बड़ी बात है। ये 2022 और 2023 वाले फाइबर लिंक प्रदर्शनों से अलग कैसे हैं? हाँ, वो फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए थे। ये फ्री स्पेस है, मतलब बिना किसी केबल के हवा में। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसे भविष्य के एप्लीकेशंस के लिए बहुत जरूरी कदम है। और ये जो आपने कहा क्वांटम एंटेंगलमेंट, जिसके कारण ये इतना सुरक्षित है, जरा सरल शब्दों में समझाएंगे ये क्या है? क्वांटम एंटेंगलमेंट, हाँ, ये क्वांटम मैकेनिक्स की एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प खूबी है। आइंस्टाइन ने मजाक में इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। अच्छा, स्पूकी एक्शन। हाँ, इसमें होता क्या है कि दो कण, मान लीजिए फोटॉन, वो इस तरह से जुड़ जाते हैं कि चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों न हो, अगर आप एक कण की कोई प्रॉपर्टी जैसे स्पिन को मापते हैं तो आपको तुरंत उसी वक्त दूसरे कण की प्रॉपर्टी पता चल जाती है, चाहे वो कितनी भी दूर हो। हाँ, चाहे मीलों दूर हो। और सुरक्षा के लिहाज से इसका मतलब ये है कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति बीच में इन कणों को मापने या कॉपी करने की कोशिश करता है, हाँ, तो उनका ये जुड़ाव, ये एंटेंगलमेंट टूट जाता है, उसमें गड़बड़ी आ जाती है। ओके। और भेजने वाले और पाने वाले दोनों को फौरन पता चल जाता है कि कोई सुन रहा है। अरे वाह, मतलब चोरी पकड़ में आ जाती है तुरंत। बिल्कुल। इसीलिए ये कम्युनिकेशन इतना सुरक्षित माना जाता है, खासकर रक्षा और साइबर सुरक्षा के लिए। समझ गया। तो ये तो हुआ एंटेंगलमेंट। अब एक क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे क्यूकेडी कहते हैं, ये क्या है फिर? देखिए, क्वांटम कम्युनिकेशन तो एक व्यापक शब्द है। इसका मतलब है क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों का इस्तेमाल करके जानकारी भेजना। ठीक है। और क्यूकेडी यानी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इसी का एक एप्लीकेशन है। इसका मुख्य उद्देश्य है दो पार्टियों के बीच, मान लीजिए ए और बी के बीच, एक सीक्रेट की बनाना। की मतलब जैसे पासवर्ड या कोड? हाँ, एक तरह से वैसा ही। एक गुप्त कोड या की जिसे सिर्फ ए और बी ही जाने। ये की बाद में डेटा को एनक्रिप्ट यानी कूटबद्ध करने के काम आती है। और ये की बनती कैसे है क्यूकेडी में? ये की फोटॉन्स यानी प्रकाश के कणों पर एनकोड किए गए क्यूबिट्स के जरिए भेजी जाती है। क्यूबिट्स, ये नाम सुना है। ये हमारे कंप्यूटर के बिट्स से अलग होते हैं ना? हाँ, बहुत अलग। कंप्यूटर के बिट्स या तो 0 होते हैं या 1, लेकिन क्यूबिट्स क्वांटम चीजें हैं, तो वो 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, या फिर 0 और 1 दोनों एक ही समय पर भी हो सकते हैं। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। अच्छा, दोनों एक साथ? हाँ, और यही नहीं, ये क्यूबिट्स बेहद नाजुक होते हैं। अगर कोई भी इन्हें मापने की या देखने की कोशिश करता है तो इनकी जो क्वांटम अवस्था है वो बदल जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। क्यूकेडी इसी नाजुकता का फायदा उठाता है। अगर कोई जासूस बीच में फोटॉन्स को रोककर पढ़ने की कोशिश करेगा तो वो क्यूबिट्स की अवस्था को बिगाड़ देगा और तुरंत पता चल जाएगा। अच्छा, तो ये आईआईटी दिल्ली डीआरडीओ का जो प्रदर्शन है, ये क्यूकेडी का ही एक तरह का प्रदर्शन हुआ फ्री स्पेस में? बिल्कुल, ये एंटेंगलमेंट बेस्ड क्यूकेडी का प्रदर्शन था, हवा के जरिए। ये सब सुनने में तो बहुत भविष्य की तकनीक लगती है। और ये भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से कैसे जुड़ा है, आपने जिक्र किया था? हाँ, ये सीधे सीधे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन यानी एनक्यूएम से जुड़ा है। एनक्यूएम भारत सरकार की 2023 से
2031 तक चलने वाली एक बहुत बड़ी रणनीतिक पहल है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस में दुनिया के टॉप देशों में शामिल करना, एक ग्लोबल लीडर बनाना। और इसके तहत क्या क्या किया जा रहा है? इसके कई बड़े उद्देश्य हैं, जैसे अगले 8 सालों में 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट्स वाले क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना। क्वांटम कंप्यूटर? हाँ, और दूसरा बड़ा लक्ष्य है 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर सैटेलाइट आधारित सुरक्षित क्वांटम कम्युनिकेशन स्थापित करना। अच्छा, तो ये फ्री स्पेस वाला प्रदर्शन उसी दिशा में कदम है? बिल्कुल, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन की नींव रखने जैसा है। इसके अलावा मिशन में क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी के लिए बेहतर उपकरण बनाना भी शामिल है। इसके लिए देश में 4 थीमैटिक हब्स यानी टी हब्स भी स्थापित किए जा रहे हैं, अलग अलग संस्थानों में, जो क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, सेंसिंग और मटेरियल्स पर फोकस करेंगे। और इसमें DRDO, सेट्स, C-DOT जैसी संस्थाएं भी शामिल हैं? जी हाँ, DRDO क्वांटम सुरक्षित प्रोटोकॉल पर काम कर रहा है। सेट्स चेन्नई पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर ध्यान दे रहा है, मतलब ऐसे इंक्रिप्शन बनाना जो भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर भी न तोड़ पाएं। हाँ। और C-DOT ने तो QKD सिस्टम और क्वांटम सिक्योर वीडियो कॉलिंग जैसे समाधान भी विकसित किए हैं। मतलब काफी काम हो रहा है इस क्षेत्र में। हाँ, बहुत तेजी से। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो IIT दिल्ली और DRDO का ये जो फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन प्रदर्शन है, ये भारत की क्वांटम यात्रा में एक अहम मील का पत्थर है। निश्चित रूप से। और ये राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को भी दर्शाता है। ये तकनीक भविष्य में खासकर सुरक्षित संचार के लिए वाकई अपार संभावनाएं रखती है। हाँ, बिल्कुल रखती है। पर यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी है, सोचने वाली बात है। वो क्या? देखिए, एक तरफ तो क्वांटम कम्युनिकेशन जैसे QKD हमें ऐसी सुरक्षा दे रहा है जो आज तक संभव नहीं थी, मतलब जिसे तोड़ा नहीं जा सकता सिद्धांत रूप में। हाँ। वहीं दूसरी तरफ अगर शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर बन गए तो वो आज के जो सबसे मजबूत इंक्रिप्शन तरीके हैं जैसे RSA, उन्हें शायद आसानी से तोड़ देंगे। ओहो, मतलब एक तरफ सुरक्षा बढ़ रही है, दूसरी तरफ खतरा भी बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो ये एक तरह की दौड़ है। क्वांटम तकनीक से सुरक्षा भी बन रही है और क्वांटम तकनीक से ही मौजूदा सुरक्षा को खतरा भी है। भविष्य में ये संतुलन कैसे बनता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। सुरक्षा और कंप्यूटिंग की ये होड़ आगे क्या मोड़ लेती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो UPSC की तैयारी करने वाले साथियों और तकनीक में रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं के लिए उम्मीद है कि ये चर्चा उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई प्रश्न हैं या आप किसी पहलू पर और विस्तार से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को शामिल करें।